जावेद मियांदाद का समधी आपको पता है कौन है? दाऊद इब्राहिम। जावेद मियांदाद के बेटा और दाऊद इब्राहिम की बेटी, इनकी शादी है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है। इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था, ये तोतला भी है। जावेद मियांदाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है ये, राइट। और मैं, जावेद मियांदाद ने इंडिया को बोला गो टू हेल, तो मैं जावेद मियांदाद की जबान में जावेद मियांदाद को कुछ समझाना चाहता हूं। जावेद भाई, क्यों बुला मान ले हो? क्या हो गया? बुला लगा तो थोड़ी। जावेद मियांदाद का बयान तो 2 कदम आगे चल गया, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? देखिए बहुत ख़राब है, और स्पेशली उस तरीके के, उस लेवल के क्रिकेटर के लिए। आप अफरीदी हो गए, बाकी ऐसे खिलाड़ी हो गए जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही वैसा नहीं है। लेकिन जब जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी से अगर आप ऐसे कमेंट एक्सपेक्ट करेंगे तो इससे पता चलता है कि किस लेवल पे थॉट प्रोसेस है पाकिस्तान का। और आज जहाँ पाकिस्तान है वहीं पर पाकिस्तान रहने वाला है। मतलब हम इस काबिल हैं, हम एज अ कौम कभी इस काबिल हैं भाईजान? मुझे इस चीज के बारे में जवाब दो कि हमारी इस मुल्क में, हमारी जमीन पर जो ना क्रिकेट हो, हम किस काबिल हैं? मुझे इस चीज के बारे में जवाब दो। है आए दिन ब्लास्ट यहाँ पे हो रहे हैं, आए दिन टेररिज्म यहाँ पर छाया हुआ है, आए दिन यहाँ पर जो ना वो गलत चीजें हो रही हैं। भाईजान मुझे इस चीज के बारे में जवाब दे दो। और जावेद मियांदाद जैसे लोग जिनको शर्म नहीं है, वो बैठ के बातें करते। ये सिर्फ प्याज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। तो जावेद भाई, दिल बुरा मत करो, इंडिया गो टू हेल, फलाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या? प्याज खाओ यार, मैं भेजता हूं तुम्हारे लिए। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी एक कटोरे में, और जब प्याज खा लोगे बाकी कटोरा अपने पास रख लेना, भीख मांगने काम आएगा। अब आपको पता है जय शाह और नजम सेठी के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई, फिर भारत ने बोला कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और यार देखो, भारत ने गलत क्या बोला, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत ने गलत क्या बोल दिया यार? कौन ऐसा पगला है जो पाकिस्तान जाना चाहेगा खुशी खुशी? पाकिस्तानी, मैंने क्या बताया था आपको कल, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते यार। इनके आर्मी चीफ खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जिनका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, वो इनके आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। तो जिनके पास इतनी सिक्योरिटी है, जिनके पास इतना पैसा है, करोड़ अरबपति हैं, सब कुछ फैसिलिटीज हैं, वो पाकिस्तान में रह के खुश नहीं है यार। सो हाउ कैन यू से दैट कि बाकी सब लोग इस तरीके से करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये देखिए, जावेद मियांदाद बीच में आ गए, भारत ने मना कर दिया, जावेद मियांदाद का बीच में आ गए और भारत को बोला गो टू हेल। कह रहा है कि इफ इंडिया डज नॉट वांट टू कम, वी डोंट केयर, गो टू हेल। अच्छा, ये ना जावेद मियांदाद, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसने बोल दिया गो टू हेल। जावेद मियांदाद का समधी आपको पता है कौन है? दाऊद इब्राहिम। जावेद मियांदाद के बेटा और दाऊद इब्राहिम की बेटी, इनकी शादी है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है। इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था, जो कि था एक्चुअली एक जमाने में, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस वहां से नहीं आता। इसका कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि दाऊद इब्राहिम इसका समधी है, और ये बंदा उस चीज का पाकिस्तान में पूरा फायदा उठाता है। और ये तोतला भी है, ये तोतला भी है। जावेद मियांदाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है ये, राइट। और मैं, जावेद मियांदाद ने इंडिया को बोला गो टू हेल, तो मैं जावेद मियांदाद की जबान में जावेद मियांदाद को कुछ समझाना चाहता हूं। जावेद भाई, क्यों बुला मान ले हो? क्या हो गया? बुला लगा तो थोड़ी, ठीक है। और जावेद भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये देखो ना, तुम्हारे लिए ये लाया हूं, ये देखो प्याज। ये सिर्फ प्याज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। तो जावेद भाई, दिल बुरा मत करो, इंडिया गो टू हेल, फलाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या? प्याज खाओ यार, मैं भेजता हूं तुम्हारे लिए। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी एक कटोरे में, और जब प्याज खा लोगे बाकी कटोरा अपने पास रख लेना, भीख मांगने काम आएगा। है इंडिया को गो टू हेल है जी। देख रहे हो जावेद भाई, दिस इज फॉर यू जावेद मियांदाद। प्याज, ध्यान रखना इस प्याज का। और जावेद मियांदाद साहब, वो तो वहां पर जाकर अपने लोगों को उकसा रहे हैं। देखिए इससे पता चलता है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है और आपकी थिंकिंग भी क्या है। जितना कम बात करें उतना बेहतर है, क्योंकि मैंने पहले भी बात बोली है कि ना तो वो कागज़ पे बड़े हुए और ना ही वो दिमाग से बड़े हुए, और प्लस ना उनका दिमाग ज़्यादा बड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली पॉलिटिकल। अगर आपको इतना शौक है तो पॉलिटिक्स में उतरिए ना, पॉलिटिक्स में उतरिए, पॉलिटिक्स में आइए और खुल के फिर बात करिए। क्योंकि नॉर्मली आप में इतना जिक्र है नहीं कि आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, क्रिकेटर के टैग लेके आप पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में बात करते रहते हैं। तो जितना कम बात किया जाए उतना बेहतर है। बट जावेद मियांदाद का बयान तो 2 कदम आगे चल गया, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया?
देखिए बहुत ख़राब है, और स्पेशली उस तरीके के उस लेवल के क्रिकेटर के लिए। आप अफरीदी हो गए, बाकी ऐसे खिलाड़ी हो गए जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही वैसा नहीं है। लेकिन जब जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी से अगर आप ऐसे कमेंट एक्सपेक्ट करेंगे तो इससे पता चलता है कि किस लेवल पे थॉट प्रोसेस है पाकिस्तान का। और आज जहाँ पाकिस्तान है वहीं पर पाकिस्तान रहने वाला है, क्योंकि उनके अगर ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ के, चाहे वो किसी भी, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो किसी और फील्ड से हो, लेकिन जब इस लेवल के लोग ऐसे बयान देते हैं तो जहाँ पर कंट्री है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो कंट्री वहाँ पर वहीं या उससे नीचे आने वाली है। नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते और वो चीज़ हो जाती है तो वो पैनिक क्रिएट करती है, और अभी एट द मोमेंट पूरा देश पाकिस्तान एक पैनिक मोड में है। तो इससे मुझे कोई वो नहीं है कि डाउट नहीं है कि ये जो सारे कमेंट्स आ रहे हैं वो कोई मैं डिफरेंट तरीके से सोच सकता हूँ, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था उनसे। यार जावेद मियांदाद, तुम्हें शर्म है थोड़ी सी? तुम्हारे अंदर हया है थोड़ी सी? तुम मुझे ये बताओ, अगर इंडिया नहीं आता खेलने, इंडिया अगर नहीं आएगा खेलने पाकिस्तान एशिया कप, या इंडिया अगर एशिया कप नहीं खेलता, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम लोगों की इतनी औकात है कि तुम इंडिया के बगैर एशिया कप करा लो? तुम करा सकते हो इंडिया के बगैर एशिया कप? मुझे बताओ ना, मुझे इस चीज का जवाब दो। मीडिया के सामने बैठ के तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब इंडियन चैनल इंटरव्यू लेने आते हैं तो तुम जो है ना इंडिया के नीचे लग के बातें करते हो। अबे शर्म कर लो यार थोड़ी सी, तुम्हारी उम्र हो गई, अल्लाह अल्लाह करने की तुम्हारी उम्र है, लेकिन तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई, लेकिन तुम्हें अभी तक हया नहीं आई है। तुम बैठ के बातें किए जा रहे हो कि जी जो है ना इंडिया नहीं आता तो भाड़ में जाए, ठीक है ना, इंडिया ने हमें कभी नहीं समझा, इंडिया ने कभी हमारा अच्छा नहीं चाहा। और भाईजान तुम्हारी कौम, तुम्हारे प्लेयर्स, तुम लोग खुद अपनी टीम के दुश्मन हो। तुम बैठ के बातें कर रहे हो, कौन सी तुम्हारे टीम वालों ने कुछ झंडे गाड़ दिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से तुम हारते हो, इंग्लैंड से तुम हारते हो, है न्यूजीलैंड से तुम हारते हो। कुछ शर्म कर लो, तुम्हारे अंदर अक्ल है, तुम्हारे अंदर हया है कि तुम इस तरह की स्टेटमेंट दो? भाई ये स्टेटमेंट तुम्हारी तब अच्छी लगती है कि जब तुम बैठ के जो है ना तब बात करो, जब तुम्हारी इस टीम की परफॉर्मेंस, तब तुम्हारे इस घंटों की परफॉर्मेंस अच्छी हो, जब आसमान से बातें करें। इंडिया की परफॉर्मेंस देखो ना, जाकर अपने घर में बुला के जलील कर देना सामने वाली टीमों को। तो जावेद मियांदाद को शर्म नहीं आ रही? जावेद मियांदाद को हया नहीं आ रही? भाईजान अभी तक है बातें जो है ना इनसे बड़ी बड़ी करवा लो, है टका कुछ है नहीं अपने पास, ठीक है ना, और बातें करते इंडिया नहीं आता तो इंडिया भाड़ में जाए। जावेद भाईजान मैं चैलेंज देता हूं, इंडिया के बगैर करके करा के दिखा दो, इंडिया के बगैर करा के दिखा दो। आप एशिया कप करा सकते हो, अब एशिया कप इंडिया के बगैर आप जिंदगी में नहीं करा सकते, इंडिया के बगैर एशिया कप। मुझे इस चीज के बारे में जवाब दे दो, आप कभी नहीं करा सकते, ठीक है ना, आपकी औकात नहीं है, ठीक है ना। मसीदी मतलब हम इस काबिल हैं, हम ऐसा कौन कभी इस काबिल हैं? भाईजान मुझे इस चीज के बारे में जवाब दो कि हमारी इस मुल्क में, हमारी जमीन पर जो ना क्रिकेट हो, हम किस काबिल हैं? मुझे इस चीज के बारे में जवाब दो। है आए दिन ब्लास्ट यहाँ पे हो रहे हैं, आए दिन टेररिज्म यहाँ पर छाया हुआ है, आए दिन यहाँ पर जो ना वो गलत चीजें हो रही हैं। भाईजान मुझे इस चीज के बारे में जवाब दे दो। और जावेद मियांदाद जैसे लोग जिनको शर्म नहीं है वो बैठ की बातें करते, भाईजान कभी नहीं करा सकता। 7 पुश्ते भी मर के वापस आ जाए तब भी इंडिया के बगैर एशिया कप नहीं करा सकता।